नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, मतलब जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं या जो हवा हम सांस में ले रहे हैं, ये सब आखिर बना किस चीज से है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हम सब कभी ना कभी ये सोचते तो जरूर हैं, है ना, कि ये कुर्सी, ये हवा, ये पानी, आखिर। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें सीधे हकीकत के दिल में ले जाता है। तो फिर तैयार हैं? चलिए मिलकर परत दर परत इस रहस्य को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, पदार्थ यानी मैटर। देखिए, साइंस में इसकी एक बड़ी सीधी सी परिभाषा है। अगर कोई चीज जगह घेरती है और उसका कुछ वजन है, तो बस वो पदार्थ है। ये हमारे इस सफर का एक तरह से शुरुआती बिंदु है। अच्छा, तो पदार्थ की इन तीन अवस्थाओं का सारा राज ना इनके कणों की हरकत में छिपा है। ठोस में कण एक दूसरे से एकदम कसकर बंधे होते हैं, बस अपनी जगह पर कांपते रहते हैं। द्रव में कणों को थोड़ी आजादी मिल जाती है, वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं और इसीलिए तो पानी बह पाता है। और गैस में, अरे गैस में तो कण पूरी तरह आजाद हैं, वो पूरे बर्तन में कहीं भी कैसे भी घूमते रहते हैं। और हाँ, बात सिर्फ इन तीन अवस्थाओं पर ही खत्म नहीं होती। तारों के अंदर जो सुपर हॉट प्लाज्मा है, उससे लेकर बहुत ही ज्यादा ठंडे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तक, ये ब्रह्मांड वाकई में कमाल का है। उबलना और वाष्पीकरण, ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं, पर है नहीं। उबलना एक तेज सामूहिक प्रक्रिया है। मतलब सोचिए, केतली का सारा पानी एक साथ 100 डिग्री पर खौल उठता है। वहीं वाष्पीकरण एक धीमी, सतही प्रक्रिया है, जैसे जमीन पर फैला पानी जो धूप में धीरे धीरे गायब हो जाता है, चाहे तापमान कुछ भी हो। ठीक है, अब हम एक लेवल और गहरा उतरते हैं। ये जो पदार्थ हैं, ये बने किस चीज से हैं? यही सवाल हमें केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। देखिए, इसे समझने का एक आसान तरीका है। दुनिया का हर पदार्थ या तो शुद्ध होता है या फिर मिश्रण। शुद्ध पदार्थों में सिर्फ एक ही तरह की चीज होती है, जैसे लोहा या फिर पानी। वहीं मिश्रण में, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दो या दो से ज्यादा चीजें बस फिजिकली साथ में रखी होती हैं, जैसे पानी में चीनी या रेत और नमक। और यहीं पर केमिस्ट्री का असली जादू है। जरा सोचिए, एक विस्फोटक गैस हाइड्रोजन और आग को भड़काने वाली गैस ऑक्सीजन, जब ये दोनों रासायनिक रूप से जुड़ते हैं तो पानी बनाते हैं। वही पानी जो आग बुझाता है। मतलब पूरी तरह से एक नई चीज बन जाती है। तो अब हम उस आखिरी और सबसे जरूरी चीज तक पहुंच रहे हैं, जिससे ये सब कुछ बना है। जॉन डाल्टन ने ये क्रांतिकारी विचार दिया था कि हर चीज, चाहे वो शुद्ध पदार्थ हो या मिश्रण, आखिरकार परमाणुओं से यानी एटम से ही बनी है। और जब ये परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वे अणु यानी मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन गैस O2 का एक अणु बनाते हैं, या फिर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर पानी H2O का एक अणु बनाते हैं। पर परमाणु तो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें एक एक करके गिनना तो नामुमकिन है। तो फिर केमिस्ट लोग क्या करते हैं? इसके लिए वो एक बहुत ही खास गिनती की इकाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं मोल। और एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6 के बाद 23 शून्य। ये संख्या इतनी इतनी बड़ी है कि इसे समझना भी मुश्किल है। बस इतना समझिए, जैसे हम कहते हैं ना, 1 दर्जन मतलब 12। बस वैसे ही केमिस्ट्री में एक मोल का मतलब ये बहुत ही विशाल संख्या होती है। अब चलिए अंतिम और सबसे गहरी परत को खोलते हैं, परमाणु के अंदर की दुनिया। तो एक परमाणु असल में कैसा दिखता है? इसके दिल में, मतलब केंद्र में, होता है नाभिक। इसमें पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, और इस घने केंद्र के चारों ओर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। इन कणों की खोज का श्रेय जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक जैसे महान वैज्ञानिकों को जाता है। शुरुआत में थॉमसन ने सोचा था कि परमाणु एक तरबूज की तरह है, जिसमें पॉजिटिव गूदे के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बीजों की तरह धसे हुए हैं। लेकिन फिर आए रदरफोर्ड और उनके एक प्रयोग ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने ये दिखाया कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा तो खाली है। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा वजन एक बहुत छोटे घने केंद्र में सिमटा हुआ है, जिसे उन्होंने नाभिक का नाम दिया। पर रदरफोर्ड का मॉडल एक बहुत बड़ी समस्या का जवाब नहीं दे पाया।
अगर ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूमकर पॉजिटिव नाभिक में क्यों नहीं समा जाते? मतलब परमाणु स्थिर कैसे हैं? और यहीं से पता चलता है कि विज्ञान कैसे आगे बढ़ता है। नील्स बोर ने इसका समाधान दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ तय एनर्जी वाली कक्षाओं में ही घूम सकते हैं और इन कक्षाओं में रहते हुए वे अपनी एनर्जी नहीं खोते। तो परमाणु के अंदर की ये सारी जानकारी ये आखिर हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है? क्योंकि यही चीजें हमारे आसपास की दुनिया को शक्ति देती हैं। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए। एक ही तत्व के परमाणु हमेशा एक जैसे नहीं होते। उनमें प्रोटॉन तो हमेशा एक बराबर होते हैं क्योंकि वही उनकी पहचान है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग-अलग हो सकती है। इन्हें ही हम समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। और न्यूट्रॉन की संख्या में ये छोटा सा बदलाव ही हमारे लिए अद्भुत संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। यूरेनियम 235 से परमाणु ऊर्जा पैदा होती है, कोबाल्ट 60 कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करता है और आयोडीन 131 थायराइड की बीमारियों का पता लगाने और उनके इलाज में मदद करता है। तो हमने अपनी दुनिया से शुरू करके एक परमाणु के दिल तक का सफर तय किया। यह हमें सिखाता है कि सबसे बड़े जवाब अक्सर सबसे छोटी जगहों में छिपे होते हैं। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर परमाणु के अंदर इतनी बड़ी और जटिल दुनिया है तो क्या पता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी पूरे ब्रह्मांड छिपे हों।